ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं 21 अंडमान निकोबार के आइलैंड्स को लेकर, जो कि परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पे रखा गया है। आप सभी को मालूम है कि हमारे अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। पहले भी हमने 3 आइलैंड का नाम है जो कि चेंज किया था, और अभी बहुत सारे ऐसे आइलैंड है छोटे छोटे जिनका नाम हमने हमारे परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रखा गया है। रिसेंटली दोस्तों हमने 126वीं बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कल 23 जनवरी को बर्थडे था, तो वो भी सेलिब्रेट करी गई है, पराक्रम दिवस के तौर पे हमने सेलिब्रेट किया है। ओके, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो इस लिस्ट में हमारे बहुत सारे डिग्नेटरीज हैं, हमारे परमवीर विजेता हैं जिनका नाम आपने बहुत सारे सालों में सुना होगा, जैसे कि आपने मेजर शैतान सिंह है, मनोज पांडे कैप्टन, सोमनाथ शर्मा मेजर को सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, सुबेदार जोगिंदर सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, वीर अब्दुल हमीद, मेजर रामास्वामी, है ना, हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल वॉर वाले। तो ऐसे बहुत लोगों के नाम पे यहाँ पे रखा गया है नाम। अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार को स्टडी करोगे तो पहले हमने 3 नाम चेंज किए थे। हैवलॉक आइलैंड जो था उसका नाम स्वराज द्वीप रखा था, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा था, हैवलॉक स्वराज, नील शहीद, और रोस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम पे रखा गया। रोस और बोस, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सारे के सारे जो ये 3 आइलैंड थे आपको साउथ अंडमान में ही देखने को मिलते हैं। आपको स्ट्रक्चर पता ही है, अंडमान और निकोबार 2 ग्रुप ऑफ अलग अलग आइलैंड्स हैं। अंडमान 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनफैक्ट 4 में डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। साउथ और लिटिल के बीच में एक पैसेज है जिसको हम लोग डंकन पैसेज कहते हैं। इसी के पास में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां पे आपको मालूम है ना एक बंदा गया था यूएस का, फिर वापस लौट के नहीं आया। सेंटिनल आइलैंड भी यहीं पर ये पास में है। फिर बीच में लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। ओके, तो ये निकोबार है, और निकोबार का लास्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट है जो कि कहते हैं। हमारे इंडिया का लास्ट पॉइंट जो है उसको भी इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कारगिल के सियाचिन के वहां पे इंदिरा कॉल, उसको वो भी इंदिरा जी के नाम पर है। तो नॉर्थ और साउथ दोनों इंदिरा पॉइंट से फेमस है। ऑलराइट, चलिए, और मेन लैंड, अगर मेन पॉइंट की बात करूं मेन लैंड की, तो कन्याकुमारी हमारा लास्ट पॉइंट है। चलिए, अब यहां पे अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो देखो क्या था। एक तो इंडियन प्लेट है, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना नीचे जिसके ऊपर टिका हुआ है, तो एक तो इंडियन प्लेट और बर्मा की माइनर प्लेट, दोनों का जब कोलिजन हुआ था, समझ गए मेरी बात। ओके, जैसे कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है उसी तरीके से कोलिजन से ही छोटे छोटे आइलैंड से जिनका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। और ये आपको जो म्यांमार वाली जो रेंज है वहां से आपको ज्यादा पास में जो है वो देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप जो है वो कोरल आइलैंड से, है ना, कोरल से बने हुए, और वोल्केनिज्म से जो है वहां पे कई सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं। अंडमान की बात करें तो नियर बाय 203 आइलैंड तो आपको अंडमान में, और 65 के आसपास, 62 के आसपास आपको निकोबार के अंदर ये आइलैंड है जो कि देखने को मिलेंगे। ये नंबर ऑफ आइलैंड्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता, लेकिन एक जस्ट एन आइडिया के तौर पे आपको बता रहा हूं कि 200 के आसपास अंडमान में है और 50-60 के आसपास निकोबार में है ना। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में है, और बैरन आइलैंड आप देख सकते हो, हमारा एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो कि अभी एक्टिव नहीं है ना, यही था, बहुत पहले हुआ था। ओके, ये 10 डिग्री चैनल हो गया, डंकन पैसेज हो गया, ये सब आपको बताने चाहिए, ठीक है गाइस। नारकोडम और ये सब नॉर्थ आइलैंड अंडमान के अंदर है। सैडल पीक भी है जो कि सबसे ज्यादा बड़ी माउंटेन हमारे यहाँ पे अंडमान के माउंटेन रेंज है।